35 साला वर्कर मुख्तियार यूनुस आज वहाँ इलेक्शन के दौरान शहीद हुआ है। शायद PMLN के जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से फायरिंग हुई है। नून लीग के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने हरास किया, कोटली के हल्के में जितनी बदमाशी कर सकते थे वहाँ ठप्पे लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। सईद खनी बोले, नून लीग के लोगों की फायरिंग से PP वर्कर शहीद हो गया, कई जख्मी हुए, हलकों में गुंडागर्दी हो रही है, इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आ रहा। कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। वजीर का बिलावल भुट्टो से मुतालिक बयान अपना कद बढ़ाने की कोशिश है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी PP के खिलाफ मुहिम चलाई गई। नदीम अफजल चंद ने लीगी रहनुमाओं पर ठप्पे लगाने का इल्जाम लगा दिया, कहा आप अपनी बसों जहाजों में आकर रियासत को जख्मी ना करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का निक्याल में PP वर्कर की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा मेरा कारकुन शहीद हो गया, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज कबल भी सरदार उमैर की फायरिंग करने की वीडियो सामने आई। नोटिस लिया जाता तो आज इंसानी जिंदगी की कीमत अदा न करना पड़ती। मुखालिफिन शिकस्त से बौखला कर अच्छे हथकंडों पर उतर आए। सनतकारों का मुतालबा मुस्तरद, शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी, मशरिक वुस्ता बहरान से दबाव आया, आइंदा महीनों में इन्फ्लेशन नीचे आएगी। बानी PTI रिहाई फोर्स कभी कायम नहीं हुई, ये पुरअमन गैर मुसल्ला और रजाकाराना तहरीक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जवाब वफाकी आईनी अदालत में जमा करवा दिया। मौके पर इख्तियार किया कि सियासी मकासद और गलत बयानी पर मबनी दरखास्त को खारिज किया जाए।